नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। कक्षा 8 में फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम पंचम पाठ लेकर आए, कंटकेनैव कंटकम। ये कहानी है छोटी सी, और इसमें देखेंगे कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। तो देखें, आसीत कश्चित चंचलो नामो व्याध। एक चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनानाम ग्रहेण स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। और पक्षियों और पशुओं को पकड़ करके और वो जो है वो अपना जीविका निर्वहन करता था। एकदा स वने जाल विस्तारे गृहम आगतवान। एक बार वह घर पर जाल बिछाकर जंगल में आ गया और अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलवनं गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्य एक व्याध बद्ध आसीत। अब वो अगले दिन जाकर देखता है तो दुर्भाग्य से उसमें एक शेर फंसा हुआ था। सोचिंतियत, और सोचने लगा, व्याघ्रमा खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। अगर मैं इसको खोलूँगा या जाल को निकालूंगा तो ये बाघ निकल के मुझको खा जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यति तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा स व्याध व्याघ्र जलाद भई निस्सारित। तब जाकर के व्याध ने, शिकारी ने जो है वो उस बाघ को उसमें से निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, वो बड़ा थक गया था उसमें ऊंचा नीचा उछल कूद करते करते। तब सोदत और बोला, भो मानो पिपासु हम, हे मनुष्य मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानियम मम पिपासा शमय, जल से नदी से जल ला करके और मेरी प्यास बुझाओ। पिपासा यानी प्यासा, शमय यानी बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवत, और जल पीकर और व्याध फिर से बोला, समय में पिपासा, प्यास तो मेरी बुझ गई। संप्रप्त बुभुक्षितोस्मि, अब मेरे को भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं अब तेरे को खाऊंगा। चंचलोक्तवान अहम त्वकृत्वे धर्मम आचारितवान। देखो, मैंने तुम्हारे साथ धर्मपूर्ण व्यवहार किया। तुमने जैसा कहा वैसा मैंने कहा। तुमने कहा था कि जो है वो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम मिथ्या भृणतम, तुमने झूठ बोला। इसका भणितम मैंने झूठ बोला, मिथ्या बोलना, मिथ्या यानी झूठ। तुम माँ खादी तुम इच्छसी, अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र उतत, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमापि कार्यम न भवति। भूखे के लिए सामने कोई भी धर्म या कोई भी कार्य अकर्म नहीं होता है। वो उसको जो है वो अपनी भूख को मिटाने का अधिकार है। सर्व स्वार्थ समीहते यानी प्रयास करते हैं। सर्व स्वार्थ, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी स्वार्थ से ही प्रयास और प्रयत्नशील रहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, अब उसने बोला व्याघ्र ने, तो तुम पहाड़ों से, नदियों से, इन सब से पूछ लो चाहे। तो चंचल जो है वो उस नदी के पास जाता है और नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत एवमेव भवति, हाँ बिल्कुल सही बात है। जनामयी स्नानम कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिक विसर्जन्ति नवर्तन्ते वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते। सही बात है, लोग जो है वो मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र त्याग देते हैं, और जो है वो इसीलिए सभी लोग स्वार्थ से ही जो है वो प्रयासरत हैं। सभी स्वार्थ से ही प्रयास करते हैं। चंचल उपगम्य वृक्षम उपगम्य, अब चंचल पेड़ के पास जाता है। अपृच्छत वृक्ष उदत मानवा अस्माकं छाया विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुटारे प्रत्यात अस्मभ्यं सर्वदा कष्ट ददाति। और लोग मेरी छाया में बैठते हैं, विश्राम करते हैं और फल खाते हैं,
और मुझे ही कुल्हाड़ी लेकर काटते हैं, मुझे ही नष्ट करते हैं। यात्रा कुत्रापि छेदम कुर्वन्ति सर्वम स्वार्थ सहित, सभी लोग अपने स्वार्थ से के लिए प्रयास करते हैं। समीपे लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिमा एतत् वार्ता शृणोति स्म, और पास में एक बेर की झाड़ियों में एक लोमड़ी ये सब बातें और ये दृश्य सुन रही थी, देख रही थी। सा सहसा चंचल उपस्यत कथयति, और अचानक आ जाती और कहती, क्या वार्ता भाई, क्या बात है? मम अपनी विज्ञापन, मुझे भी बताओ। सौदत मातृस्व, अरे मौसी आप अच्छे टाइम पे आ गए। अवसरे स समागतवती, बहुत अच्छे समय पे आए। मया अस्य व्याधस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस व्याध से, इस बाघ से जो है वो मेरे प्राण रक्षा कीजिए। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, यह मुझे खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम स लोमशिका निखिला कथा निवेदित, और उसने आगे चल कर के वो पूरी कहानी लोमशिका लोमड़ी को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था भाई। लोमशिका चंचलम कथयत बाड़म, ये ना बाड़े में ठीक है। तुम जाल प्रसारे, तुम फिर से जाल फैलाओ। पुनः स व्याधत अवदत केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जले बाध इति, किस प्रकार से तुम जाल के अंदर चले गए? अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र दत्त वृत्तांत प्रदर्शयन्तु तस्मिन् जाले प्रविशति, और व्याघ्र उस प्रदर्शन करने के लिए उस जाल के अंदर चला जाता है। लोमशिका पुनः कथयत, और फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दर्शय, फिर से बार बार कूद के बताओ। वो जानना चाहती थी कि कहीं जाल ढीला तो नहीं है, कहीं वापस निकल तो नहीं जाएगा शेर। स तथैव समाचरत, अब ठीक है। अनंतरम कुर्दकेन स श्रांत अभवत, और वो कूद कूद के थक जाता है उसमें। जाले बद्ध स व्याध क्लांत सन निस्सहाय भूत्वा तत् अपतत, और उसके अंदर ही वो थक कर गिर पड़ता है, होकर गिर जाता है। प्राण भिक्षा में वो चार, और प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याध तत् सत्य त्वयाम भणितम, और दोनों बोलते हैं, लोमड़ी और वो मानव, कि तुमने सही कहा था। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही कहा था। सर्व स्वार्थ समिते, सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य रहते हैं। तो इस कहानी से हमने सीखा है कि जो है वो कोई अपने साथ भलाई करे तो उसका बदला हमको भलाई से देना चाहिए। अगर बुराई हम करेंगे तो उसका फल वापस से हमको उठाना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। तो प्रत्युत्पन्नवती का भी अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से तुरंत बुद्धि का निर्णय लेकर के कार्य करने की क्षमता इसमें बताई गई है। तो इस कहानी को आप देखिएगा, और इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF में मिलेंगे। धन्यवाद।